लव कराए विद कराए हैं तो भाई ना तेरे पास हां चलिए मान कर दे अन्य प्रदेश बहुत अच्छा जो कि गलत एरम दिए ना पास दे असम असम है चलिए ठीक है दूसरा बिहार जिनका भी है हम बिहार मुझे बताया जिनका क्वेश्चन है सुनिएगा भारत में वैधानिक समुद्री सीमा के अंतर्गत कितना मील आता है 12 मील नॉटिकल 12 नॉटिकल मील आता है। एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है 1.852 कितना 52 मीटर में हो जाएगा। किलोमीटर हो जाता है हाँ ऐसे मीटर हो जाता है। जय बहुत है इसमें चर्चा। एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? कहे टर्की को कहा जाता है जैसे तुर्की कहते हैं। बोलिए जी एशिया का मरीज एशिया का मरीज चीन हाँ ऐसे मार नहीं आते एशिया में चीन है तो हम छोड़ कर लेकिन आया एशिया में चीन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तेलंगाना की पश्चिम सीमा पर कौन सा राज्य है? इतना क्वेश्चन है। तेलंगाना के पश्चिम तेलंगाना का नहीं है तेलंगाना पश्चिम में महाराष्ट्र गलत क्वेश्चन है। ठीक है भाई अच्छा गया अजय कौन है कौन सी बोलो तो हर क्वेश्चन क्या क्वेश्चन बोलिए इधर देखिए ना क्वेश्चन इधर की देखिए अरे महाराष्ट्र के होते हां हैं आदोरा बोले और सूरज जो है फाइव सादा है ना ठीक है महाराज का दे दे नंबर मेरे में लोग अभी थोड़ा नहीं पूछना चाहिए कि माइक लगा हुआ है कोई भी कहेगा भाई मानी करा देखिए कोशिश कर रही है ठीक है चलिए देखिए तो तेलंगाना देना अच्छा छोड़िए ना साल सब का फट जाता हमरा नहीं देना चलिए हेलो बोलिएगा भारत रत्न प्राप्त नेल्सन मंडेला कहाँ के थे? अफ्रीका के थे। कब मिला था नेल्सन मंडेला को भारत रत्न? 1990 में अम्बेडकर जी को इनको 1990 में अब खाना को 1987 में मिला था। 1990 गाड़ी काफी लंग गाड़ी लाइन बोल देते हैं तो भद्र साहब का फिर कर चलिए सुनिएगा भारत में जिनका भी क्वेश्चन है उत्तरी अफ्रीका कुछ के लिए सुनिए ना भारत में बड़ी इलायची का उत्पादन करने वाला राज्य किसका है? देखिए क्वेश्चन सुनिए का इधर बोलिए जी आप ही बड़ी इलायची उत्पादन करने वाला राज्य काटवा की बारी कर्नाटक को तो केरल है बड़ी इलायची के कहां है? कर्नाटक का लोग आए तो तमिलनाडु में खुद ही मारी लेकिन आज रो देना तेरी मार दे एग्जाम में रो बैठा तो कहीं और रो बैठा कर्नाटक के मालूम है केरल में तो हो गई इलायची के मसाला वाला रहा हां हां कर्नाटक क्वेश्चन थोड़ा इंग्लिश है लेकिन ठीक कर्नाटक लोग कुछ ही बोल रहे हैं कर्नाटक लोग कर रहे हैं नहीं लोग के नाम मस्त डाल रहे हैं आप क्वेश्चन बताएं ये बताइए हां 1 करोड़ 50 सेकंड हो दिया ठीक है 1 2 3 4 5 5 लीजिए तमिलनाडु चलिए इनका लॉक किए बोलिए इनका लॉक किए तमिलनाडु आपका भी तमिलनाडु लॉक करें ना हम पास है सिक्किम है क्या है सिक्किम है सिक्किम बड़ी अच्छी सिक्किम है वो करे तो ना अच्छा लगेगा वो करे तो चलिए बोलेगा ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है कब से करने बुला जब भी पूछे थे क्वेश्चन छोड़ दे से पास ही ये जा 1995 पास नहीं है पास दे देखिएगा दे देते हैं देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में
1987 में, लेकिन 16 सितंबर 1995 से की बनवा लग गया। चलिए बोलिए जिनका भी क्वेश्चन है। हाँ हाँ चलिए ठीक है बोलिएगा। शराबबंदी किस अनुच्छेद के तहत है ना? 47 लॉक कर दे। 47 है वैसे तो 47 के है। हां ये तो चिकित्सा चलिए बोलिएगा। हेनसम किसके शासनकाल में भारत आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कौन? हेनसम आया था। चलिए आगे बोलिएगा। 430 में चौसा का लड़ाई शेरशाह ने किसे हराया था? चौसा की लड़ाई में शेरशाह किसे हराया था? किसका क्वेश्चन है आपका? किसको हुमायूं? चौसा का कब हुआ था? 1940 नाना साहिबा के रूप में कौन सा पेशवा को लोकप्रिय मानते थे? मतलब नाना साहिबा के रूप में जाना जाता है कौन सा पेशवा? का नाम नाना साहब के रूप में कौन सा पेशवा का लोकप्रिय थे? जैसे कि होगा अच्छा सपोर्टर हमें मादर कर रही है। बोलिए चलिए बस नहीं होगा ऐसे धोन दो पंद्रह बोला था बोले जगह तो ऑप्शन है। अरे गुणवा क्वेश्चन नाम है चलिए बोलिए। नाना साहब कौन बोले? नाना साहब कब करें? ठीक है बोलिए। बाजीराव कौची बाजीराव? कौची बाजीराव? आगे कुछ लगाइए। आगे लगी पीछे हमें बाजीराव समय होगा काजल परफेक्ट बोलना पड़ेगा। ऊपर का नाम बताना है। छोड़ो अब बोलो तो मार लेते। नाना साहब बाजीराव इतने घटना पर नाम नहीं। देखिए पूरा नाम है बालाजी बाजीराव। हां तब ये तो हम लोग बाजीराव वाला नाम देती है ठीक हलोग्राम मान लेते हो कि बालाजी बाजीराव गलत में की किया जाए? दे दिया जाए। अपने देखो सुनिए ना। हां प्रथम ये मतलब ले तो मान लेते कि पूरे गलत बोल लेकिन बालाजी बाजीराव में गलत नहीं। ठीक है सर खाली बाजीराव कभी तो बाजीराव की चीज भी होगा। बाबा के कोना को बाबा खाली बोल देते हैं मानते हैं कैसे बाबा आज ढेर सब नाम के पीछे टाइटल है बाबर नाम में है तो बाबर ठीक है दोनों अब अकबर का ऊपर दूसरी बोलने को दूसरा बोल देगा। ठीक है छोड़िए जिनका क्वेश्चन है सुनिएगा। देखिए पूरा नाम हम पूछे थे भी ऐसा नहीं कि नहीं पूछे थे। हम पूछे थे पूरा नाम बोलो। किस शहर को नेल्सन मंडेला जो खाली मंडेला नहीं देखो जो मंडेला ने सुनिए क्वेश्चन पूरा हेलो विजय पूरा हम नाम पूछे थे इसके लिए प्रोग्राम बना दिया क्योंकि क्वेश्चन फंसा हुआ था। चलिए क्वेश्चन सुनिएगा। किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? किस शहर को धूपन को कुछ नाम है बोलिएगा ना? किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? किस शहर को भारत में गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? नहीं कर्नाटक है। चलिए लॉक कराइए। क्या कराना? टूट ही दे टूट जाएगा। गुलाबी साहब जयपुर के कहा जाए 1000 रुपये चल जाएगा। बोल देता हूं बोलिए जी। ये तो सब कुछ गुलाबी शहर गुलाबों का शहर उत्तराखंड में फूलों के शहर फूलों का घाटी उत्तराखंड चमोली जिला। गुलाबी शहर जयपुर है।
और जी है जयपुर है भी क्वेश्चन था। हाँ। पिंक सिटी का नहीं याद है क्वेश्चन में जा। ठीक है। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर निर्यात में कितना है? 1100 11,000 चलिए ठीक है। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? हाँ गुर्दा या किडनी उसी को बता, उसी को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। चलिए ठीक है आगे बोलेगा। अरे चलो यहाँ बुला ना तो यहाँ तक आई यहाँ चलिए बोलेगा। बुलाएं एक परमाणु की नाभिक में क्या रहता है? दो गो बचे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है। सादिया हाँ सादिया वहाँ उनका अपना वहाँ नहीं रहता कि आप। चलिए सुनिएगा। अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूर्णन दिशा बोलेगा 45 पे पास पश्चिम से पूरा बची पश्चिम से पूरा घूरता है। सही है। कल कुछ बोल रहे थे सब। चलिए ठीक है। ओकरा मारला योग दर्शन कितना है जी? योग दर्शन योग दर्शन बता दीजिए ना। बचे बता दीजिए। सही बोल रहा हां हूं। किताब ये ना। हां बैठ कर लिए तो छुट्टे वाला है। अच्छा और न्यूज़ में हमरा अटेंड कर रहे हैं और बीच में रहे तो बात ठीक है। ठीक है नाटक है कि ये को आप पूरा दिन दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी से के कारण क्या होता है? दुधारू पशुओं में क्या होता है? मिल्क फीवर होता है दुधारू पशुओं में। ठीक है। बात कर गया भैया। और कुछ चलिए सुनिएगा। 30 मिनट देखिए। हेलो सर हम जा रहे हैं। हाँ सुनिएगा। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस का लेखक ये वो सब मार हालांकि अलग मतलब से चलिए ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति या परिषद का किसने बोला था? प्रथम बौद्ध संगीति आया सत्य काल में बात कर। कौन बोला था? आया सत्य को चीज से से बता। हाँ कौन बोला है? हां बताया सत्य होगा नहीं। आजाद शत्रु आजाद शत्रु होगा। ठीक है। तस्वीर देखो तस्वीर मान देव का चलना से पूरा सुनना जरूरी होगा। बहुत ठीक बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए बिहार से क्वेश्चन इनका भी क्वेश्चन है। बोलिएगा बिहार का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व शिवहर का कितना है? आपके शिवहर में कितना है? शिवहर के बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है शिवहर का कितना है? चलिए पास 1821 लेकिन लव है गलत है। लव करेंगे तो नहीं नहीं छोड़ने का बता रखा है कि बहुत मुश्किल है। छोड़ दे नहीं पता नहीं कहाँ ये उठा सकते हैं हिम्मत करके। ना 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 हम ना उठे ठीक है। लाभ में नहीं उठते 1880 है। कितना? 1880 है। चलिए बिहार का महिला साक्षरता दर सबसे कम जिला का कौन सा जिला का है? बिहार में महिला साक्षरता दर सबसे कम कौन सा जिला का? अरे सहरसा तो मारने भैया बिल्कुल सही सही है। हाँ हाँ सहरसा है। चलिए बोलिएगा। बिहार में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक पटरिया पर पढ़ते पुरुष में उसका जानते कितना है? समाप्त हो जाएगा 73.33 देता है कि 32 देता है। क्या महिला चलिए ठीक है बहुत अच्छा रहा। सुनिएगा जी इनका भी क्वेश्चन है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? जिला में
देखिए हम पूछ रहे हैं भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक बार बोलेंगे उसके बाद हम नहीं क्वेश्चन बोलेंगे, आप दोनों सुन लीजिए। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो हम नहीं बोलेंगे। बिहार का है। लव करें। हाँ, राज्य का बिहार। चलिए ठीक है, आप बोलिए। दिल्ली का है। जनसंख्या बिहार में शायद हम बोले हम राज लगाए नहीं, पहला नंबर कि हम राज नहीं लगाए। राज बोल के भी लोग कर रहे हो राज्य में कहते हैं बिहार राज्य कैसे? देखिए हम क्वेश्चन की बोले भारत में अगर जनसंख्या सबसे अधिक किसका है? तो राज लगाने को बोले, लेकिन सबसे ज्यादा उसका बोलेगा। हाँ, राज जरा नहीं मैंने किए हाँ। किस राज देते हम तो राज बोल के तो लोग करे गलत है तो गलत है। देखिए बताते हैं एग्जाम हॉल में तो ऐसे दे देता है कि हम लोग गलत मार के आ जाते हैं, इसलिए गलत पूछ लिए कर गलत देगा बहुत ना। अच्छा बात है कि आपका गलत हुआ, ये क्वेश्चन आप लेवे नहीं करना। नंबर दीजिए लेकिन ऐसे बोले तो राज्य ना होगा। ऐसे बोल रहे तो क्यों ना आप ऐसे में आप ऐसी क्वेश्चन सेट ऐसी है, देख माइनस लीजिए। कीजिए पता नहीं इधर पता देखिए ये सटा दे भाई बाबू दिन का तो दूसरा जाइए आप देखिए बताते हैं आज बोलते हैं भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व अधिक है? तो बिहार होता है, लेकिन बोला भारत में किसका जनसंख्या घनत्व अधिक है? तो दिल्ली हो जाएगा, 11,320 व्यक्ति पर किलोमीटर है। और बिहार में जनसंख्या घनत्व 1106 है। बड़ा लोग तो चलिए ठीक है, चलिए बोलिएगा। बिहार का भी क्वेश्चन, बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला किशनगढ़ पूर्णिया ना औरंगाबाद है ज्यादा आराम से बोलिए, भाई का पार्टनर है। आराम से बोलो। बिहार में सोच के बताओ। देखिए बिहार में सबसे अधिक वर्षा कौन सा जिला में है? सोच के बताओ ना। क्या लोग करें? किशनगढ़। ये हमरो दे चलिए चलिए बोलिएगा, बिहार में सबसे कम जो होता है वर्षा, सुनिए ना, ठीक है बोल रहे नहीं, हम पूछते हैं कि सबसे कम होता है औरंगाबाद में, तो दूसरा सबसे कम कहाँ होता है? तो क्या हमारी ये दे रहा, लेकिन अब बोलबे की फोन में ये पहले बोल रहे थे लोग लड़ाई हुई तो चलिए बोलिएगा। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितना है? 25 और सबसे न्यूनतम कम है? नया वाला तेलंगाना हमरा तो कोई पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, छोटा डेफिनेशन 3 फरवरी। लॉक कर दीजिए। बोलिए ना। क्या पार्टनर है? नहीं करें। 3 फरवरी 1900 बोल भी आए तो दोस्त देख लेंगे। आप बोलिएगा पीएमसी की स्थापना, पीएमसीएच, पीएमसी बोलिएगा। पटना मेडिकल कॉलेज कितना? 1925 सही कर सकते हैं उसे। कहां पे सही है? आपको ये सही होगा जाल में अपना सही क्या होता है ले आओ इसमें 25 से अरे आप बोल दो आप सब नहीं रहिए चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बोलिएगा, बिहार में कितना क्वेश्चन है? बिहार में सबसे पुराना विश्वविद्यालय, सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। हाँ वही है। देखिए नालंदा छोड़ दीजिए, आधुनिक में नालंदा छोड़ दीजिए, पुराना नालंदा छोड़ दीजिए। ये जो विश्वविद्यालय इतना चल रहा है जिसमें हम लोग के एजुकेशन भी चल रहा है उसको मगध विश्वविद्यालय छोड़ने मगध मान ना कर देते हैं। कोचिंग को लड़की जो तो 50 बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय बिहार का सबसे पुराना बोलने के हम लोग ये बुला होते तो मानिए कम पीछे चल रहे हैं पीछे चल रहे पीछे ना काल के पुराना पुराना नहीं पूछा अच्छे लोग करते हैं मगध विश्वविद्यालय। चलिए जी बोलिए। नहीं पटना विश्वविद्यालय अच्छी लगेगी नहीं नीचे आता तहसील में क्या के है जी? एक लोग में बस डाली है। बोलिए वो तत्शिला वगैरह तत्शिला यहाँ कैसे है बिहार में? वो नहीं है बिहार में, वो बोले तो हर और आप हां बता
बताएगा भाई बाहर से चार उदमपुरी से जरा को बताइए पटना पटना विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय आपका लॉक हो गया तुम्हारा ठीक है वही होगा जो आप बोल रहे हैं कि आपका लॉक हो गया इसमें गलत नंबर मिलेगा और वो जमा से कुछ करें हम बाहर से अच्छा अगर माइनस में करें 2 नंबर देना चाहिए गलत ना लेकिन लॉक हो जाता है हमरा कम पढ़ाई पास तक मजबूत है चढ़ जाएगा लेकिन तो चलिए बोलिए हम लोग डॉक्टर फिजिया लिख दी हो सके बात हमको जब नेपाल जाना है तो किस एयरपोर्ट का प्रयोग करें हाँ? नेपाल जाने के कौन सा एयरपोर्ट का प्रयोग करें राती रोहतास वाला एयरपोर्ट का नाम बोल दीजिए हम क्वेश्चन पूछा हुआ भी आप किस क्वेश्चन पूछा हुआ हम बताइए जैसे नेपाल जाने के किससे क्वेश्चन पूछा अरे हुआ भाई रक्सौल के एयरपोर्ट में कुछ ना कर रक्सौल वाला आप लोग कराइए ना हम कैसे बोल सकते हैं पास नहीं रहे पास है सर हम कितना जल्दी दे दे तू नहीं देंगे नहीं तो कुछ ना जयप्रकाश नारायण भाई जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा जो कि गलत है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ है ये तो पटना में है यार हाँ जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ है पटना में आप बताइए हम बताइए अध्ययन जाना है नेपाल में जाना नेपाल में अनोखी में करते हैं नेपाल में जाना हाँ सर नेपाल जाने विदाउट वीजा विदाउट वीजा नेपाल जाने और अगर सब तो बंद में थोड़ी देर बाद गलत नहीं होते मान गैस नहीं मिलो है टेम्पो है सर हिलसा को बढ़िया चल जाएंगे पटना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उतना बना पहला नंबर छोड़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है पटना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा छोड़ो पास बोलिए मिलो है चलिए बस है बोलिए रक्सौल हवाई अड्डा रक्सौल का बताइए कहाँ बोल रहे हैं आपको कंफ्यूजन है भाई तो बंद है रक्सौल दे पटना में बताया तो बोल के पास घरे उड़ान के लिए वो चलता है ठीक है अरे खाली रक्सौल होगा हम कैसे बोल आप कंफर्म कराइएगा तो चलिए जिनका भी है ठीक है अब वो रक्सौल के नाम बता रक्सौल का हवाई अड्डा रक्सौल तो खुद हवाई हम तो हंसिए रहे बोलिए ना ऐसा हो अरे बात कैसे चालू रहूं मतलब देखिए चलिए छोड़िए उसका हो गया रक्सौल जाना है पटना है हमको गलत है लेकिन तो बंद है ले सुनिए बच्चा मत देखो अभी इधर बुरा देखे तो हम नहीं मान पाओगे गलती है वो चलिए ठीक है आगे सुनिएगा आगे ₹1 का नोट किसके द्वारा जारी होता है नोट भारत सरकार द्वारा कुछ करो मैंने कर लो भारत सरकार है चलिए ठीक है भारतीय नेपोलियन किससे माना जाता है समुद्र को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है चलिए बोलिएगा अजात शत्रु किसे कहते हैं अजात शत्रु किसे कहते हैं तेरा बेटा है नहीं आजाद है राजेंद्र प्रसाद इसका राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु कहा जाता है नाम है उनका ठीक है सर कैसे मान बोलेगा 1946 से 50 के दौरान भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष 46 से 50 बता नहीं कौन है 1946 से 50 के दौरान भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चलिए बोलिएगा अरे हम ये तो कंफ्यूज ही करते बोलिएगा असल में राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब किया बांकीपुर में हम आते हमरा तो सब याद है तुम खाली ऐसे कर राजेंद्र प्रसाद कब किए खुद वाला वो जो थी दिए थे सुबह चलो जो पोस्ट दिए थे नहीं बताओ वहाँ से क्या दिए थे तो वो वाला है वो नहीं जब से 1939 में अध्यक्ष के लिए चुनाव हो रहा था तो पट्टाभी सीतारामैया महात्मा गांधी खड़े के थे ना सुभाष चंद्र बोस हुए थे खड़ी तो पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे तो महात्मा गांधी की बोले थे कि मेरा हार हुआ पट्टाभी सीतारामैया के हार नहीं वो तो केवल किए थे लेकिन वो आउट किए थे जो पहुंचने का जो ऊपर निकल
5 दे लेकिन 1940 हो गया। 1914 तो अबुल कलाम आजाद हुए थे ना। 24 में बेलग्राम अधिवेशन किया गांधी के द्वारा। 1940 में अबुल कलाम आजाद। चलिए बोलेगा किनका क्वेश्चन सुनिए ना, क्वेश्चन करेंगे। हेलो क्वेश्चन अपना सुनिए ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे 3 बार। कब किए थे? पंडित नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 3 बार। कब 1936 में एक बार। आगे किधर पर क्वेश्चन आप ही लोग का क्वेश्चन कितना करने रहा है? एकदम थोड़ी कितना जल्दी मिल दे पास दे वो तो पास दे चलिए पास दे। ऐसा लेसन क्वेश्चन वाले कुछ को दे मोतीलाल नेहरू। कितना कितना मिल गया? 1936 में 1900 बोलो। वो कितना बोलो? 1936। है वहां बोल दो 1929। वो कोई बोल दो क्वेश्चन वाला तो तोरे को ने पूछे तो क्वेश्चन 31 में कराची अधिवेशन सरदार पटेल के की। अरे 28 महात्मा गांधी को काला झंडा दिखाया है 28 में पहले 28 में 1928 में 1929 में मोतीलाल नेहरू। 28 में मोतीलाल नेहरू। 1932 में काल का लगा। चलिए बोलिएगा कितना है? सब नहीं आता 1927 कौन अधिवेशन में से कहाँ करे हुआ वो नहीं बता रहे कि कहाँ हुआ। बता रहे कि 29, 36, 37 जो कि नेहरू जी किए थे। जो कहाँ हुआ जी हमने रामगढ़। चलिए सबसे कम उम्र का जो भारतीय कांग्रेस का अध्यक्षता थे किए थे कौन? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद किए थे। सबसे कम उम्र का किए थे अबुल कलाम आजाद किए थे। अब बोलो ना दोस्त लाइक ले चल आपके से क्वेश्चन रहेगा ये पूछ दिए ज्योग्राफी नहीं बोलेगा कर्नाटक में स्थित गोकर्ण जलप्रपात किस नदी पर है? तमिलनाडु और आंध्र ये नदी पूछ रहे हैं राज कर्नाटक में स्थित गोकर्ण जलप्रपात किस पर है? मतलब किस नदी पर है? कावेरी पास घर में कावेरी का नाम मान कावेरी तो बोल। लो करियो और पास अगर ओके ना हिंदी में मत मानिए पहले बताइए जो ये कर ये तो बोल वो कब तो इरावती नदी। कौन सी बोले? वो कब कौन सी? इरावती नदी। लो करियो रुक अपना भी कुछ नहीं बोले रहने का जैसे कहीं कुछ ही समझ जाए हम तो चुप रहे कौन नदी? कावेरी नदी जो कि गलत है। घाट प्रभा नदी पास से कुछ माइनस देंगे देखिए माइनस से दे रहे हैं आपको नहीं लगे गलत है। चलिए बोलिएगा जोग जल प्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी। कहाँ है? शरावती नदी पर। कहाँ पर है शरावती नदी? शरावती नदी। चलिए आगे सुनिएगा। भारत की खारे पानी का सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कौन सा है? सुनिएगा क्वेश्चन। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कौन सा है? अब इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे। सांभर झील राजस्थान लॉक करें जी कंफर्म? हाँ जो बात तो क्वेश्चन मत की बोले एक बार बोलो ये तो गलत करेगा। नहीं हंसा तो तुमने तू बात कर ने लॉक करे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उसमें सब। चलिए उससे होता है ना। चलिए एक बात अच्छा बात है। चलिए बोलिएगा भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील ये आती है कौन बनाए तो सुन जाने चलिए विशाखापट्टनम। अब कराई विशाखापट्टनम करते हैं लोग को कहा जाता है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील लव करवाइए सर इतना बोलेगा कौन है लॉक करने के लिए? कितना देरी टाइम लगावे का वो खड़ी रहता अगर तीनों का फिर दे तो कुछ आवाज ये नहीं देखा आवाज निकल ये पास करो क्या हिम्मत रखते हैं? हम कौन से शहर का
ये वाला जहाँ तक जब देखा जाए ऑप्शन दो सही ऑप्शन तो इसमें नहीं है चलेगा वो आता है मतलब गलती नहीं थे सीख में नहीं आ रहा ना समझ चलिए पास हुआ गोविंद सागर ठीक है गोविंद सागर पास में ना चलिए बोलिएगा दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? कौन सा सागर? दूध सागर हमारा है का हां ले ले पूरे ले पास में बेरो नंबर नहीं मिलेगा हां तो मिल जाएगा देखो चल पहचान में क्या है देखिए दीना दीदी नहीं करिएगा बोलिएगा हां दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? दूध सागर है चेन्नई एक्सप्रेस लोकल शूटिंग वाला नहीं चलिए बोलिए नर्मदा कौन सा नदी नर्मदा सही बोल रहे हैं लव करवाए वैसे हाँ देखिए बोलिए एक बार बोलिए अभी बोलिएगा लव करते हैं जो बोल निकालना है तीनों मंथन के बाद बोलिए बुधवार नदी थोड़ी है यूपी में कौन नदी है यूपी में ये है राप्ती है गोमती है हम अपने पास बोलिए जब रेवतिया है सरयू नदी है चलिए बोलिए बोलिए भी जय पास बजे पास अति मानवी नदी मानवी वो बात है जी वो है हां सागर गोवे में नहीं करी कि चेन्नई एक्सप्रेस भी शूटिंग हुआ था ना बोल रही है ध्यान दे दो तो चलिए ठीक है दूध सागर करके तो बुधवार आपको दान चलिए सुनिएगा अमृत धारा देव धारा प्रमुख जलप्रपात है जो किस नदी पर है? देव धारा जी तो नामरे विद्या को गंगा नदी पास चलिए मुझे बताना अमृत धारा देव धारा जो जलप्रपात है किस नदी पर है? भगवान का धारा कौन है नहीं मान पाइए पास नहीं करेंगे तूने कंफर्म बताइए कहां है कितने नदी पर है हाँ लोग करेंगे इसमें भी। ना है पास में देखिए बता देते हैं नहीं बोल पाइएगा हसदेव हसदेव। नहीं बोल पाइएगा थोड़ा सा ये जिनका भी क्वेश्चन है सुनिएगा हां मेरा है भारत में किस राज्य में सर्वाधिक नलकूप से सिंचाई होता है? यूपी यूपी होता है ऐसे पूरे भारत में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है पैसा की चलिए बोलिएगा आगे क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 तालाब से सिंचाई वाला राज्य दूर बोल सकते हैं दूर भी बोल सकते हैं जो तलाई से मतलब वो कर सकता है सिंचाई करता है तमिलनाडु ठीक है तमिलनाडु ठीक है वो मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश नहीं वो तमिलनाडु है दो को बोलिए कम से कम दो को बोलिए उत्तर प्रदेश में बोलिए मिल के बोलिए तीनों मिल के बोलिए लव बाद में लव कराएंगे अब दो को कम से कम बोलना चाहिए तीन को तो दो को बोलिए गलत बात है इसे में होगा वो यूपी होगा और तुम्हारी थोड़ी खाली वो की क्या तो यूपी है वो तमिलनाडु में बोले तमिलनाडु वो भी हां समझ आप लोग समझते हैं वही ठीक है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है देखिए तमिलनाडु हाँ चलिए आप लोग के भी बताना होगा पास देने हो सकता हां है तो बताया ना कर्नाटक तमिलनाडु कर्नाटक को मत कर दे पासिंग देने से हाँ, देने का। चलिए बोलिए क्वेश्चन तमिलनाडु कर्नाटक हाँ और मत करो दो तमिलनाडु बता दो आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश ठीक है उधर माइनस कीजिए भी बोल रहा हूँ यूपी या तमिलनाडु बस मुझे में थे माइनस दीजिए ऑपरेशन माने थे बोले कर्नाटक कितने बोले थे तमिलनाडु कर्नाटक को मत कर दो को बोल रहे हैं दो मौका दिए दो को बोले थे तमिलनाडु मत कर कर्मानुसार देश तो माइनस करिए इसका वाला माइनस करते वाले के पास ना गलती कर लो लॉक करें नहीं
ये लोग ना पास अच्छा ठीक। पहला नंबर तो हम ही राज बोले थे। हाँ। क्या नाम है? घुसा दिया आप लोग को मिल जाता 2 राज पूरा मिला। चलिए क्वेश्चन सुनिएगा। सरहिंद नहर किस नदी से निकलती है? सरहिंद नहर किस नदी से निकलती है? पास ही हो वही पास है। पास दीजिएगा। चंबल है बोलिएगा। लॉक करें। कौन सी? सतलज नदी। चलिए बोलिएगा। विजय जी बताइएगा। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? चालू हुआ था? क्वेश्चन में तो लोग पूछ रहे हैं। 1954 कितना? 1914 लॉक करा जाए हैं? देख कहीं लॉक करा जाए तो कितना कैसे करोगे? 1958 लॉक करे भी तो भाई 54 है, 57 है, 87 88 है लॉक करा जल्दी मुझे ना तो हमरा आपका खुला बड़ा चलते हैं। 1958 कितना? 1954। चलिए बोलिए। 1858 कितना? 1858 1858। चलिए ठीक है। 1958। ये 1858 को आपको ध्यान है 1875 सोन नदी परियोजना बोले थे। कितना खुशी मिलता है हम लोग की। खुशी मिलता है कि पड़ोसी के भी घर जले ना अपना घर जले तो खुशी मिलता है। कितना खुश है। चलिए अच्छा है। चलिए क्वेश्चन सुनिएगा। गंगा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? गंगा 1927 1927 को गंगा नहर का निर्माण हुआ था। कितना? 1927 को हुआ था। ठीक है आगे बोलिएगा। भाखड़ा नागर जो है किन राज्यों का प्रमुख परियोजना सम्मिलित परियोजना? भाखड़ा नागर परियोजना किस राज्यों का? पंजाब हरियाणा तीनों राज्य बोलिएगा तो नंबर। पंजाब हरियाणा राजस्थान लॉक करें तो ना हाँ लॉक है पंजाब हरियाणा राजस्थान पंजाब हरियाणा राजस्थान नंबर दे दें। दे दीजिए ठीक लाके ज्यादा किसी चलिए ठीक है कोई बड़ा नहीं। दामोदर घाटी परियोजना कौन सा राज्य सम्मिलित है? दामोदर घाटी परियोजना में कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है? ऐसे तो झारखंड है छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल झारखंड पश्चिम लॉक करियो। जी। कंफर्म। हाँ झारखंड निकल तो कंफर्म तो पश्चिम बंगाल कंफर्म। झारखंड अब पश्चिम बंगाल कंफर्म। बोलेगा भारत का सबसे पुराना छोटा ना हेलो भारत का सबसे पुराना जल शक्ति कौन सा है? भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? जल शक्ति पूछ रहे हैं। लेनौरा वगैरह सब अपनी परमाणु रिएक्टर है। तो दामोदर वो नौरा भी नहीं परमाणु शक्ति नवरी का वो है जो कर रहे हैं वो दामोदर घाटी पर जाओ क्या लोग करें बोलो पास कर दो उतना पास कर पुलिस है पास कराइए भैया पास बोलिए सोन अजय सोन नदी घाटी पर सोन नदी घाटी परियोजना लोग का आपका लोग था नहीं हम पास है पास आपका लॉक हाँ तो लोग के तो शिव समुद्र में होगा। हम की पूछे आप की बोल रहे हैं? चलिए नेगेटिव में देख बोलिए। ना सोन नदी घाटी पर देखिए सुनिएगा बिहार का सबसे पुराना जो है वो है सोन घाटी परियोजना जो कि सोन है। सुनिए ना पता अभी कर रहे हैं भारत का सबसे पुराना जल शक्ति पूछ रहा है जो कि शिव समुद्र में है।
जाल सकते हैं लेकिन सोन नदी घाटी पर 1800 पहले और 1875 हाँ तो सबसे पहले हुआ थी आप भी एक निगेटिव लिंक इन्हीं को सुकून मिला, इसके लिए बहुत अच्छा। चलिए दामोदर घाटी परियोजना है जो सबसे पहले है निगम का स्थापना हुआ था, कितना क्वेश्चन है? इधर हम लोग क्या 1948 हमने सब क्या पास हो गए थे पास देखिए अपना क्वेश्चन मैं याद रखिए सर। निगेटिव हम नहीं तो हम ही देंगे। ये जब के लड़के वो ग्रेड को जान पड़ा था यार पास हो ले तो हाँ। क्वेश्चन राइट कैसे पूछ नहीं किन्हीं बार बोलिए। पूछिए ना ठीक है, इसी को पूछते हैं। कौन सी पूछे थे? दूसरा दामोदर घाटी परियोजना ये का निर्माण जो 1948 में हुआ था, इसको के बोला था कि भारत का मंदिर है। वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू क्वेश्चन पूरा हो तो इससे ज्यादा नहीं कर सकते। बोलिए बहुत ऐसे बोले बोलेगा जवाहर सागर बांध किस राज्य में है? मध्य प्रदेश कहाँ? मध्य प्रदेश लो करो। नितिन जी हाय तो हाय राजस्थान में चलो राजस्थान देखिए बोले ना जवाहर सागर बांध किस राज्य में? ध्यान से सुनिए, अपना माइंड को संतुलन बना के सुनिए। अब बोलिए आखिर इतना मौका दे के नहीं दे सकता हम, ये कोई कि आपको दया खा आधे बहुत मौका का दे रही है ये क्या चलिए बोलिए। पास कर आप आइए हैं? पास है, नहीं राजस्थान में लव करें। नहीं ये एक नंबर काटेगा तो लव कर ही या तो लव कर हां लगवा से बंद राजस्थान ठीक है राजस्थान। अभी दो नंबर ले एक नंबर बोलेगा देखिए क्वेश्चन सुनिएगा बहुत अच्छा से। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र किस स्थान पर स्थापित किया गया था? बोलिए। लव करें। पास अच्छा विजय जी बताइए लेकिन आप बात ये पास अरे बोल नहीं पास कर दो बोलो आधे ने रिटर्न बदल बोलिए रविंद्र देखिए अपने आप पर विश्वास रखिए। बोलिए सब लोग बोलिए जी पास दिया तो पास देना है। पास देना कि नहीं जो बोलिए पास दे दिए रवि। चलिए बोलिए बोल दो ना क्या कहते हैं रे अतिन करावत बैठा चलिए वो मैंने जवाहर ना बाहर ना ना दे होते यार जानो अजान सर्वर तो काम बता दो। अरे जी ने ये ठीक है काम करते पास हैं पास सही गोवा के दिमाग में बोले ना हम दे दो चलिए ठीक चलो है। कोई दिक्कत नहीं चलो दार्जिलिंग था इसलिए हम बोल भी रहे थे। अजान सर्वर सही नहीं और आगे बड़े तो नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए सुनिएगा होता है कभी कभी। दार्जिलिंग की बात नहीं हो रही है। दार्जिलिंग चलिए कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई बात चल कभी कभी लगता पर नहीं है। किशनगंगा परियोजना किस राज्य में है? किशनगंगा कितना है क्वेश्चन? हम लोग पढ़ते थे किस राज्य में है? पास हो जल्दी पास हां तो पर ओकरे पर है ठीक नहीं पास कर दो तो नहीं जम्मू कश्मीर मेजा बांध राजस्थान का निर्माण किस नदी पर हुआ? हम लोग राजस्थान में तो किस नदी पर है? किससे क्वेश्चन ना बोलिए ना। मेजा बांध राजस्थान में किस नदी पर है? चंबल नदी पर लोग करें अल्लाह ब्रह्मा ठीक है। चंबल नदी आप बोलिए। बंद कर दियो। राजस्थान में कौन कैसे कर बोला हां जी हां और राजस्थान में कौन सुनिएगा क्वेश्चन कौन सी पूछ रहा है। भारत में रासायनिक उर्वरक को दो राज्य सबसे बड़ा उत्पादक है। हां तो उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र। चलिए मान लीजिए टर्न कीजिए। मुझे उत्तर प्रदेश उत्तर महाराष्ट्र। प्रदेश महाराष्ट्र ठीक बोल रहे हैं। आसिया वाला छत्तीसगढ़ आसिया ठीक है। उड़ीसा बोले ग्रीन गोल्ड किसे कहते हैं? ग्रीन गोल्ड हां मार्को वाला ग्रीन गोल्ड ग्रीन गोल्ड
ग्रीन गोल्ड ग्रीन गोल्ड ग्रीन बोल रहे हैं तो ग्रीन क्यों समझ रहे हैं? ग्रीन गोल हरा गोल्ड चावल लॉक करते हैं? हाँ। चलिए इनका लॉक है चावल अबे बोला लिया तो बोलना कि कुछ भी ग्रीन गोल रुकी है गांठी पास पास है बता दे यहां पास है बोले विनोद का मैं का ऊपर आज की हो जाए इतना डरा है हां खाने को धान धान में लॉक करियो कि नहीं ये बोलो ग्रीन गोल्ड हां लॉक हां धान धान होगा ठीक है अच्छा बात है चाय होता है जी जाए आप समझ रहे हैं ये बात जय ग्रीन जाए चलिए बोलेगा कल्याणी सोना किस फसल का किस्म है? आदि गेहूं के गेहूं के हमारे हमारे पास गेहूं के गेहूं के गेहूं के ठीक है चलिए बोलिएगा चार नंबर के ऐसे पता किसे चलते कि कितना पानी आदमी तो बोलिएगा भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्य लोग ने यूपी है भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र लेकिन ज्यादा जहाँ जो है वो ज्यादा देखिए वो महाराष्ट्र जी हाँ महाराष्ट्र की कौची बोल कौची लोग कर यूपी है प्रथम स्थान आप दोनों क्या लोग करें? चीनी भी तो उत्पादन में ही रहते होते लेकिन जाते हैं तो लॉक कर बाबा लोग कर हम सर महाराष्ट्र बोलिए महाराष्ट्र महाराष्ट्र बोलो जी लोग करियो कि नहीं बोलो घेर दे महाराष्ट्र 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 ठीक है हमें तो का लेकिन आप जानो आप हो गए हमें महाराष्ट्र बात में हां और महाराष्ट्र है ये तो के मानो चलिए बोलेगा चावल उत्पादन में करंट के अनुसार कौन सा राज्य बोलो करंट में मतलब चावल उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य अब ये राज्य उत्तर प्रदेश करंट के अनुसार बोलो ध्यान दिया अब तो बोले पर लॉक कर दिया यूपी हां लॉक करो यूपी पश्चिम बंगाल है पश्चिम बंगाल से देना चाहिए धान के मामले पश्चिम बंगाल लॉक कर दियो जब भी होगी ना भी पहले करते हैं इतना मिल में तो खाली पश्चिम बंगाल की पश्चिम बंगाल होते तो बताया उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल तो जानिए वर्तमान में पूछ रहे जी अच्छा तो बताओ कौची के देख पश्चिम बंगाल का था पश्चिम बंगाल तमिलनाडु तमिलनाडु जाते हैं देवी बोले काल तो मौका नहीं हां यानी कने को अच्छा ना ये बोले मौका नहीं कौन सा बटा तोरे ऐसे कोई तमिलनाडु नहीं पता लेकिन छत्तीसगढ़ बहुत तो हम फायदा ले वहां चले अब नहीं ध्यान दे कोई बात नहीं बोले मौका नहीं चलिए बोलिएगा भारत के किस क्षेत्र में चावल का कटोरा कहा जाता है? पश्चिम बंगाल भारत के किस क्षेत्र में चावल का कटोरा कहा जाता है? क्या लोग करें पश्चिम बंगाल गिरी होता तो काले में जाए बोले तो पश्चिम बंगाल ये कटक हो गए तो कहां है ये नहीं। उड़ीसा में होता है चावल कटोरा उड़ीसा आज की अच्छी लाभ करने में कराना पड़ा बोलो ना घेर में जितना तो बाहर से अपना जितना देश में ठीक भाई कौची कटक उड़ीसा कटक उड़ीसा चलिए छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ चलिए ठीक है क्वेश्चन में कुछ पूछे चावल का कटोरा चावल का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है? ये पूछे क्षेत्र बोल रहे हैं। हाँ, इतना देश हम बोल रहे थे आप लोग मैंने बोला तो बताओ। आपको चित्र लाभ हो गया दोनों के गलत ना क्षेत्र तो अब ये जो कोई पूछने से बता दे बता लेकिन आना नहीं देखे आने वाले को बताइए भी बता दीजिए क्षेत्र कोची के को क्षेत्र आप बिहार के किस क्षेत्र उत्तर प्रदेश आप बिहार के किस क्षेत्र में पढ़ते हैं? दक्षिणी क्षेत्र में बताइए क्षेत्र। प्रयाग है। नहीं बताते सुनिएगा चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ चावल उत्पादन में था कौची पश्चिम बंगाल अब तेलंगाना तमिलनाडु हो गया तमिलनाडु लेकिन चावल का क्षेत्र बोला किस क्षेत्र में होता है तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा में होता है वो तो क्षेत्र पूछ रहे थे पूछ रहे हैं देवता मस्ता तो क्षेत्र का मतलब क्या है? डेल्टा मतलब क्षेत्र तो जैसे जाता दक्षिणी क्षेत्र लोग बहुत अच्छा पश्चिमी क्षेत्र मध्य क्षेत्र हाँ सर गलत बोलो हम क्या कर रही हो बोलिएगा हाँ सर आप ही क्यों दे रहे हैं बोलिएगा तिल उत्पादन में मेरा राज्य
तिल जरा राजस्थान। खाइए कुछ और बोलो। राजस्थान। तिलकुट खाते हैं। राजस्थान। तेल उत्पादन में राजस्थान। राजस्थान। चलिए लॉक करते हैं। हाँ जी। बोल, हिम्मत लगा बोलो। रोजा राजस्थान, मध्य प्रदेश और वो पंजाब। हाँ राजस्थान। चलो बोलो। तो ऐसे बोले नाम क्या बोला आपने सही में? आप तो खाएगा। पास कर लियो। वो है वाला याद करके पास ही होता देखिए लॉक करते हैं। पास कौची बोले पास? कभी बोले नहीं हमें पता है पास में है। ठीक है मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश होगा। आप लोग बोले कौची गलत है। ना चलिए आपने तो बोली है। चलिए सुनिएगा आगे। एक नंबर लीजिए सूर्यमुखी उत्पादन में अग्रणीय राज्य सूर्यमुखी में का एक क्वेश्चन में किस सेट में मालूम है बाबू? सूर्यमुखी कर्नाटक। कौन बोले? कर्नाटक। कर्नाटक। ठीक है बोल रहा है कर्नाटक। चलिए सुनिएगा बाजरा की जो कृषि होती है हाँ। किस प्रकार के जलवायु में किया जाता है? बाजरा शीत और शुष्क। राजस्थान राजस्थान में ये खाली क्षेत्र में पता रहता है ना तो मार सकते हैं। 3 नंबर गाड़ी बोलिएगा शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपजाऊ फसल कौन सा है? शुष्क भूमि के लिए शुष्क भूमि के लिए बाजरा तभी दूसरा चीज पता है हाँ मान कोई होगा। मान लो कहाँ पता कर पा रहे हाँ बड़ी मैंने भी नहीं देखी। राज के पास में है जानो खुशी ये याद में लेकिन तो बोले लव कराएंगे पास करेंगे शुष्क बोलिए सरसों। कौन बोले? सरसों। लव करें ना जी। करें मूंगफली का। चलिए सुनिएगा कितना क्वेश्चन है? हरी क्रांति 1967-68 में भारत आ गया। गेहूं सबसे अधिक उत्पादन हुआ था। कितना 100 गुना अधिक हुआ? 60 गुना। कितना 100 गुना? कितना 100 गुना? मतलब कितना गुना अधिक हुआ? 500 200 से 10 या अरे 500 सुनिएगा क्वेश्चन आराम से सुनिएगा। क्वेश्चन बनवल है अभी बनाए। चलिए है बोले सुनिए बताते हैं। गेहूं में हरी क्रांति सबसे ज्यादा हुआ था। गेहूं में लाभ हुआ था। कितना गुना अधिक पैदावार? 500 गुना। कितना गुना? 500 गुना हुआ था। एक दिन आप बोले 60 गुना तो जाने पची वाले गोवा से देख ले रहती है ने मसाला केरला से। चलिए ठीक है बोलिएगा ऑपरेशन फ्लड कब? 1960 बोलिएगा दूध उत्पादन समझ रही है 70 100 ऑपरेशन फ्लड 60 थे 70 नहीं होते तो पेमेंट 70 मार हो गया कर दी हाथी कर लाभ कराइए इससे तो फ्लड 1960 को लाभ करो 1960 हां दूध उत्पादन 60 करे 7 करे 60 और दूध उत्पादन हां हाँ हां सही बोल रहे हैं। ना 70 70 देता है। हरी क्रांति के बीच में कैसे? हरित क्रांति के बाद हरित क्रांति के बाद दूध उत्पादन दूध उत्पादन कितना बढ़ मार के देख लो ना नहीं देता भैया 70 देता है। ऑपरेशन फ्लड न बोले मेरा तो मेरा दूध बोला उत्पादन सही तो बोले थे। ऑपरेशन फ्लड बोलो हाँ तो वो है दूध उत्पादन चलिए सुनिएगा चलिए चलिए आइए हमारा क्वेश्चन आइए ठीक है आप ही को दे रहे हैं। बोले भारत में काला सोना को किसे जाना जाता काला है? मिर्च। काला मिर्च के काला सोना काला मिर्च किसे कहते हैं? काला पाउडर कोने तो समाज में अरे काली मिर्च कमी तो छोड़ दे पातो जब तमिलनाडु में कुल कमा हो तो काला पाउडर लाल पाउडर नहीं किधर पूछिए बोलेगा ललित किस प्रकार का फसल बताइए उत्पादन? बताइए अमरूद
हो जाए अमरूद नहीं पक्का करते तो नंबर 2 नंबर डायरेक्ट देखते हैं हम करते हैं यार 3 नंबर गलत ये बता गलत है बात नहीं की 70 दे ये के 60 होते निकली हम नहीं कर सकते है क्या चल फिनिशिंग क्या जल्दी देता है तो आधा घंटा चलिए सुनिएगा अभी देख लीजिए अगर कोई बड़ा चलिए पूछिए सर अब हिस्ट्री पूछिए यार ये जो करने पर नजर दिया चलिए बोलिएगा किसका सैन क्वेश्चन है फ्रांसी के बाद कितना सैन फ्रांसी के बाद हम लोग का क्वेश्चन है सैन फ्रांसी होता नंबर बाद है हम लोग का सैन फ्रांसिस के नाम नहीं है ऊपर होता रहता है लेकिन पैसा अजी जहां पैसा 60 आलिका के को डायरेक्ट डायरेक्ट कोचिंग तो कोई मिनट के दे रे अपना कोई ना हिस्ट्री याद है वो बता दे नंबर कहां पूछना है हिस्ट्री इधर तो वो तो बीबीए में आ रहे थे हां जहां साथ करे तो वहीं से निकाले तो करने के लिए जय जय पे ये घंटा करने के बता रही है एक उसका यूज महारानी विक्टोरिया ने भारत प्रशासन के ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा किया था कब एक नंबर 1858 एक नंबर 1800 हमारा भी क्वेश्चन था जी चलिए आगे बोलिएगा 1858 के भारत के शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत के प्रथम वायसराय बनाया गया था हो जाए लॉर्ड कैनिंग चलिए बोलिएगा 1857 के विद्रोह के दौरान शायर अंग्रेज को आलोचना किया था मिर्जा गालिब मिर्जा गालिब किया था जो कि शायर थे चलिए बोलिएगा 1857 के विद्रोह के कारण पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन थे बड़ी सावरकर लव करें हां लॉ करा लिए पहले से कोचिंग में लिखने का कोचिंग 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन थे करें ना बोलना लॉ करा लिए पहले जी हां मैं बोलिए। आपके पास कीजिए ऐसे थोड़ी बोले पर मिनट दे टाइम बात नहीं गलत बात चलिए अब याद है बोलिए सर सैयद अहमद सर सैयद अहमद खान बोले चलिए हां आ गए लेकिन देख के बोलिएगा ये देखते रहिए लागे पैसा रख खैरबार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था हां खैरबार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था हमारा जो कर है वो कर है हमारे खैरबार है ना पास होता चलिए बोलिए जी 1874 बोलिएगा मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था केरल में कहाँ केरल में रावणपुर भैया रावणपुर केरल में किसका तट पर मलबार मालामार की किस्मत के ठीक है केरल ठीक है बोलेगा अहोम विद्रोह 1828 से 35 में हुआ था किस राज्य में किस राज्य से संबंधित अहोम विद्रोह अहोम बोलिए जम्मू कश्मीर लद्दाख लद्दाख बोलिए जी डॉक्टर के लखरा बोल 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 बोलिए लद्दाख जम्मू का लद्दाख जम्मू का दोनों ये देखो मैं वो कौन चलिए बोलिए कुछ लोग करें लग करें लद्दाख जम्मू तो बोलो जी छोड़ पास पास करा था चलिए बोलिए आप होते तो अपना काम करते किराए में और हम रात में सत्संग में भी नहीं मौजूद के कला शामिल हुई असम में चलिए सुनेगा आधे ने काम कर लाइन उसी पूछ करते हैं इसको
में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब आरंभ हुआ था? बोलिए एक क्वेश्चन खाली। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब आरंभ हुआ था? नहीं क्वेश्चन बोलिए आप लोग का। हेलो हम लोग का है तो बोल ही दीजिए। 1835 में सही बोल रहे हैं। लाउड माइक कान है। हाँ भाई बात। गाना खोज लड़के जो ना वो खोज के तरफ तो करो कि आप हैं? चलिए बोलेगा। चलिए सुनिएगा जी क्वेश्चन। चलिए चलिए सरकार हम लोग का क्वेश्चन। हाँ हाँ चलिए के क्वेश्चन हम आपको निकाले कि आप इनके पर बोलेगा। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई इसका खुदाई हुआ था कब? 1901 में हुआ था। ठीक है चलिए बोलेगा। वायुमंडलीय परत। हाँ बता दियो। रुको जी। वायुमंडलीय परत जो संचार के लिए जाना जाता है कौन सा है? आयनमंडल। आयन आयन मंडल। ठीक है एक है रेडियो टेलीविजन। चलिए बोलेगा। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में हुआ था। किनको किनको बीच हुआ था उस समय? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बेंगलुरु। इंदिरा गांधी और ठीक है चलिए समझिएगा आगे कुछ। महिला का जेंट्स राजस्थान नहर किस नदी से जल लेता है? राजस्थान में जो नहर है किस नदी से जल लेता है? वही इंदिरा गांधी नहर होगा। केरल जल ले कौन नदी से? बोलो पास है सतलज नदी। चलिए जिनका भी क्वेश्चन सुनेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। ये बात भी बोलना है। हाँ बोलो लिखा। बोलो हाँ लिखो बोलो यार। CA SO4 तक बोल दो। 2H2O कितना? 2H2O लग करियो। लिखा बात करिए। आप H2O आप H2O आप वहाँ बोले तो आप H2O गुलाब कहाँ कर दिया? आज तो और जो होता है तीन क्वेश्चन करो नहीं रात में तो और जो होता है आप ठीक है चलो आप दूसरा गलत बोलेगा। परंतु शून्यता का मान होता है कितना? -273.5 कोची है 1.5 कोची है डिग्री कोची है बराबर हैं? ठीक है पैसा चाहिए चलिए बोलेगा। सुनिए ना एक क्वेश्चन तो गड़बड़ाई लेने पूछलिए। चलिए सुनेगा आगे बोलिए जी। आगे बोलिएगा। न्याय दर्शन का संस्थापक न्याय दर्शन घर से नहीं जी। किधर का प्रोजेक्ट है? आप लोग का ये बता दो महाराज। न्याय दर्शन बोलिए। न्याय दर्शन न्याय बहुत गौतम बुद्ध बिल्कुल सही। न्याय दर्शन गौतम बुद्ध। महर्षि गौतम अलग है, गौतम बुद्ध अलग है। गौतम बुद्ध नहीं है, महर्षि गौतमी है। हाँ तो ये अलग है। बता रहे लोग कर रही महर्षि गौतमी। उनका आंख लौटा ये लेकिन गलत बात है। बोला न्याय दर्शन जो है ये तो चलिए सुनिएगा। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था? 1905 में चलाया गया था। बोलेगा बंगाल विभाजन को प्रभावित डेट। 1907 प्रभावित डेट छोटा डेट। अरे आप झूठ में करल गए यार अरे फोटो लिया मैंने। न्याय दर्शन की है वो अरे झूठ में तो आप झूठ कर रहे हैं। गौतम बुद्ध महर्षि गौतम बुद्ध जो कि गौतम बुद्ध नहीं है।
ना आपको चल पास हम अपने इधर से पूछ रहे हैं कौन पूछ रहे हैं अगर रैपिड टेस्ट आसपास है बोलो 19 जुलाई 19 जुलाई तो कर दिया प्रभावी डेट ने हाँ सर बोलो तो जब से लागू होले वो पूछ रहा नहीं प्रभावी डेट कब लागू होने बोलो जैसे 19 जुलाई होले फिर अक्टूबर में होले तो बताएंगे अक्टूबर में हाँ और आपको कि कौन तो जितना जानो ये लग रहा ज्यादा देर हम लोग का बात में तो मां का जिसने बोलिए हमने तो देर करा दे बोलिए जल्दी से बात हां ना डेट टाइम हो रहा 7:05 मिनट पास कर लो कर पास 6:30 तो आई तो पॉइंट हमारा लग क्वेश्चन मिला हां तो ले ला क्वेश्चन बोलो जी कितना माइनस का है चलिए बोलिए 9 बजे 20 अक्टूबर है कितना होगा 20 ये अक्टूबर पास कराएंगे ऐसे थोड़ी होता है क्वेश्चन पेपर 20 अक्टूबर हां चलिए गलत है 16 पहले चलो ये नाम में तूने मान लिया कि नहीं ये आवाज में किन ने सही है ना नहीं जी उसे कहां शुरुआत ना इसका इतने जुलाई चलिए छोड़िए ठीक है पास मतलब ढेर टाइम था बहुत टाइम बोलिएगा भारत का समुद्री तट रेखा सबसे ज्यादा लगाता है गुजरात में तो दूसरा कौन सा राज्य लगाता है कितना पहुंचा किसका इधर हाँ इधर दूसरा पश्चिम बंगाल बहुत गर्मी है जी आज 3 लाख से लगभग कम लोग समुद्री से लगता ये से नहीं पता चलिए क्वेश्चन है को पूछेंगे अच्छा ध्यान तमिलनाडु लॉक करते हैं चलिए बोलिए जी बोलिए सब तो मैं कहते हैं बोलिए तमिलनाडु लॉक आंध्र प्रदेश कौन सी है आंध्र प्रदेश पास है मतलब इन्हें में क्वेश्चन है ठीक है आंध्र प्रदेश ये हाथ लगा क्या बोल मारे आप लाइन पर चलिए बोलेगा कुछ ना है बात दंड संहिता धारा 200 302 किससे संबंधित है हाँ सर आप करवा दो हाँ बोलो आप मर्डर कर ले नहीं नहीं तब हाफ मिनट 304 लगवा फुल मिनट 302 कौची लगाई तो फुल मिनट कौची फुल मिनट का ठीक है तो 302 ये तो बोल हम 302 है किससे है हां तो बोलो फुल मिनट ठीक है बात हाँ हाथ दिया ओकरे हमें याद है चलिए सुनिएगा क्वेश्चन आप लोग कैसे है देखिए क्वेश्चन सीखना है कोई आज जितना थी तो बात की बात है पॉक्सो एक्ट आता है पॉक्सो जो कि कम वर्ष के बच्चे के साथ रेप होता है ना तो उसमें जो पॉक्सो एक्ट आया था कब आया था पॉक्सो बोलते पॉक्सो 5 चलिए बोलिए कब आया था पास बोलो जी पास को चलो 2012 में चलिए क्वेश्चन किधर के इधर के विजय जी के क्वेश्चन बोलेगा पिन कोड का शुरुआत कब हुआ था हमारे विजय जी के पिन कोड कब और हाँ इधर केरल में बोलो पिन कोड का शुरुआत पूछे कब हुआ था बोलिए 1900 लिख दिए हाँ कैसा लिखा मैं यार पास आधार बुखार बोलो जी बोलो मेरे पास सबको तो बोलो हाँ सब लो 15 अगस्त 1900 कितना है 25 है 72 सब पास कितना 72 आए दूसरा दिल्ली होगा मैं इसको जाना बिहार प्रदेश दिल्ली में एक बार हो तमिलनाडु को देख लो एजा से आना है कर देख लो ले 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 हां वहां पे चढ़ा आंध्र प्रदेश सही है वहां मैं पास
तुरंत दे ले एकराम नहीं दिले अपने से क्वेश्चन बिना नहीं क्वेश्चन दिले। चले नहीं ऐसे हम दिमाग लगा दे। गलती और तमिलनाडु के नहीं तमिलनाडु कैसे लेते हैं हाय आंध्र प्रदेश के जो भी पढ़ लो दूसरा सबसे नहीं जी हाय आती आंध्र प्रदेश आंध्र होते हैं चलिए छोड़िए बोलेगा बोलेगा खाना क्या है? कौन का? टाइफाइड रोग इस शरीर को किस अंग को प्रभावित करता है मुझे आपके क्वेश्चन बता कहीं ना बड़ा है। एक क्वेश्चन सुनिए जी अरे तू ओकरा ये मांगी तो वही तो कौन लॉगिन करके पैसा कटा के फिर वही ओके दे दे। चीन के गेट बार हेलो चीन के जो महान दीवार है के बनाए चीन के जो दीवार था भारत में थोड़ा तमिलनाडु में लो जी कितना तो पढ़ लो अंग्रेज है डॉट रेखा अरे सही है सर अंधरा दे मानो कोई शुद्ध देख रहा लो तमिलनाडु ये जेल है या करे हाल है कहां तमिलनाडु का दूसरा 153 दे आंध्र प्रदेश का 153 दे तमिलनाडु 1068 दे एक सेकंड तमिलनाडु कितना दे 1068 10 आंध्र प्रदेश 1053 दे नहीं जाते हो तो ये है आंध्र है तो देखो ले तो अच्छा आंध्र है तो पढ़ो तो रोज अच्छा चलिए सुनिएगा क्वेश्चन कुछ कर हो गया क्वेश्चन ना अभी कुछ नहीं बोले तो चीन के दीवार हाँ चीन के दीवार किसने बनाया था अंग्रेजों में तो जेल है। ना जो चीन के जो दीवार है जो कोई अंतरिक्ष से भी दिखाई देता बोला जाता है उसका के काफी बनवाया था चीन बन गए उसका मतलब कौन सा राजा था वहाँ के जैसे इंडिया के नया कहीं बताओ लाल किला कहीं बताओ हाँ तो बोलो नया बोलो जी चीन का जो दीवार चीन के दीवार कौन बनाया है? राजेंद्र चोल बनेगा जनरल चोर भारत के साथ अरे लव कर देते हैं भाई बात। अरे ठीक है, बोलो। पास बोलो हम ही बता रहे पास ही खत्म करो बताएं अब पास कर दो बताएं सी हु आम टी चलिए आंटी को जब पूछ देते कल पूछ देते आंटी को जब लिख चलिए ठीक है कोशिका का अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है बोलिए कोशिका के अंदर सूचना का प्रभाव हाँ प्रभाव प्रभाव हाँ प्रभाव कोशिका के अंदर प्रभाव है प्रभाव प्रभाव अच्छा जी सूचना का प्रभाव बोलिए अब जल्दी अंतिम क्वेश्चन है बोलिए पास की बात है। बोलिए पास की बात है। अंतिम क्वेश्चन है बोलिए हाँ न्यूरॉन के द्वारा जाता है प्रभाव मेरा का वो नहीं मतलब दिमाग से जा सकता है प्रभाव हां केंद्र कोशिका के अंदर सूचना का हाँ, केंद्र बात। किसके होता है केंद्र चलिए बोलिए केंद्र का होता है अंतिम पास करने में बाप ना याद है। अच्छी बोलिए लोग करते हैं न्यूक्लियस केंद्र के लिए को है लोग करियो नहीं छोड़ दो आर्यन ने आरएन पुश कर दो ये मैसेज हमारे ये तो लव कर रहे हो ये राजू माइनस कर लव कर चलिए सुनिएगा इधर से गिनते हैं नंबर ग्रुप का पढ़ाओ चालू हो गए 4 5 6 7 अरे 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 अरे वो नहीं करते बेईमानी छोड़ ना 24 25 दादा भी। 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 हाँ, 38 इधर ज्यादा है। 39 44 45 हेलो। 46 47 48 50 51 55 कितना है जी 5 बोलिए 2 100 चार में जाते हैं चार में जाते हैं आगे हमारे जो चक्कर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कितना है 14 1 2 3 4 5 6 पैसा 7 था तो 8 कितने 9 का 10 मतलब 10 14 हमारे के साथ में सो ठीक हमारे यहाँ एक 800 होगा चार रुपये अवकाश करते लेकिन हाँ 8 मिनट ले लो कितना हुआ बोलिए नहीं आगे छो कितना ना नहीं इधर का इधर माइनस से चार 4 5 111
5 है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 7 माइनस करेंगे यहाँ 7 माइनस 99 नंबर कितना है 99 चार पे जाइए नहीं रहने हुए इतना सामान के कम हो यार ठीक है नहीं चलो 55 को जो आज में होते तो 4 के ऊपर 8-10 नंबर बोलिए हां बोल लगा क्या बोलना चाहते हैं बोलिए ना कहां से बोल रहा है बंद ये क्यूज का डिस्कशन यहाँ निकला है कि हम लोग का टीम जो है हार गया है। ये लोग का टीम जो है 114 लाया है और हम लोग का टीम 199 आया है। तो मैं कहना चाहता हूँ अपने लिए कि असफलता एक चुनौती है, इसे हम स्वीकार करेंगे। क्या कमी रह गया है देखेंगे और सुधार करेंगे। जब तक ना सफल होंगे यानी कि जीत होंगे उसके लिए इंतजार करेंगे। जब तक ना सफल होंगे हम लोग नींद पे चैन त्यागेंगे और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीवन थैंक यू।